नमस्कार साथियों, आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जैसे कि यूपीएसआई, लेखपाल भर्ती, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती, आगामी आने वाली प्राइमरी टीचर वैकेंसी और जैसे यूपीपीएससी का एग्ज़ाम होना है 24 अक्टूबर को, और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यूपीपीएससी वाला भी, और जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट, सब में जीएस एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जीएस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाएंगे। यदि आप इनको देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो काफ़ी आप एग्ज़ाम हॉल में अपने को बेहतर स्थिति में पाएंगे। आज उसी सब्जेक्ट से जीएस रिलेटेड सब्जेक्ट में हम भारत का भूगोल उठाए हैं। भारत के भूगोल में भारत का परिचय टॉपिक से स्टार्ट किए हैं। भारत के परिचय में हम लोग इसमें देखेंगे कि जो है भारत का क्षेत्रफल वर्ल्ड में क्या है, और भारत के कर्क रेखा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर चर्चा रहेगी। और जो है भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और जो है भारत के पड़ोसी जो देश हैं और भारत के जो सीमावर्ती राज्य हैं, किन किन देशों से टच करते हैं, इन सभी पर चर्चा होगी। तो और इसके साथ ही जो भारत के जो द्वीप हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, तो इनको भी देखेंगे। और बाकायदा हम लोग आज मैप के माध्यम से देखेंगे, आपको एटलस नक्शे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी में मैपिंग भी कर लेंगे और आपकी आंखों में बस भी जाएगा। तो ज्योग्राफी की खास बात है कि मैप का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए, चाहे आप आंसर प्रैक्टिस करते हैं, चाहे आप जो है आप नोट्स में प्रैक्टिस करते हैं, तैयार करते हैं, मैप की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। चलिए हम देखते हैं, निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। चलिए मैप पे चलते हैं। हम बता रहे हैं जो कैंसर लाइन जो है किस स्टेट से नहीं होकर गुजरती है। तो पहले देखेंगे कहाँ कहाँ से गुजरती है, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो हम चलते हैं इंडिया के मैप पे। इंडिया के मैप को हम देखते हैं। इंडिया का मैप जो है, इंडिया का मैप यहाँ आ गया, इंडिया का मैप। तो इंडिया के मैप में देख रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए गुजरात फर्स्ट, देखिए लेफ़्ट टू राइट, देखिए गुजरात, एक सेकेंड, हम फिर आते हैं। चलिए वो हट गई पिक, हम इस पे आते हैं, गुजरात फिर से यहाँ पे देखते हैं। देखते हैं फिर, एक सेकेंड, कुछ अच्छी चीज़ पाने के लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है। अब देखते हैं गुजरात, देखिए फर्स्ट पे गुजरात, ये गुजरात रहा, फिर राजस्थान है, फिर गुजरात के बाद राजस्थान से जो है फिर जो गुजरात राजस्थान फिर क्या पड़ता है, एमपी। एमपी में भी ये कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, एक सेकेंड, ये देखते हैं, गुजरात हो गया, ये गुजरात है, राजस्थान है ऊपर पड़ रहा है, फिर एमपी है, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ है, छत्तीस के बाद कहाँ जाती है ये लाइन, झारखंड, झारखंड से बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से बाद ये क्या जो छोटा सा स्टेट पड़ रहा है ये त्रिपुरा है, तीनों ओर से घिरा हुआ जो है ये त्रिपुरा है, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो ये स्टेट लाइन कहाँ से निकल रही है, गुजरात फर्स्ट, सेकेंड राजस्थान, गुजरात फर्स्ट हुआ, सेकेंड राजस्थान हुआ, थर्ड जो एमपी होता है, फिर जो है छत्तीसगढ़ होता है, फिर झारखंड से निकल रही है लाइन, और इसके साथ ही जो ये है किससे निकल रही है लाइन, जो आपकी निकलती है ये वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। तो दिमाग, त्रिपुरा और मिजोरम, तो इनसे ये निकलती है लाइन। तो इनमें से किससे नहीं निकल रही है। प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न में देखते हैं, प्रश्न में देख रहे हैं। प्रश्न में देखते हैं इनमें से किससे होकर लाइन नहीं गुजर रही थी। तो टिक करते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मणिपुर से नहीं गुजरती। तो ये आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा है कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती, तो मणिपुर से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिर भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। अभी देखते हैं, ये भी बताते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, सही है।
भारत की स्थलीय सीमा, जो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है, ये भी अभी देखेंगे। बिल्कुल सही, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है। और फिर भारत की उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम की दूरी जो है कितनी है, 3214 और जो है 2933। मतलब जो भारत की नॉर्थ टू साउथ है ये कितनी है, 3214, ये 3214 है, ये भारत है, जैसे ये भारत है, ये भारत की जो नॉर्थ टू साउथ जो है ये कितनी डिस्टेंस है, 30 to 14, मतलब 3214 है। और यदि ईस्ट टू ईस्ट देखें तो कितनी है, या ईस्ट टू वेस्ट देखें, ये मतलब वो कितनी है, 2933, राइट, ये भी सही है। श्रीलंका भारत से खंपात की खाड़ी व पाक जलसंधि द्वारा अलग होता है, ऐसा नहीं है। श्रीलंका भारत से खंपात की खाड़ी तो ये वेस्ट में है, श्रीलंका साउथ में है, तो ऐसे ही क्वेश्चन गलत हो गया। तो खंबात की खाड़ी व पाक जलसंधि द्वारा अलग होता है। देखिए श्रीलंका भारत से है, जो पाक जलसंधि द्वारा तो अलग होता है, लेकिन खंबात की खाड़ी से नहीं। खंबात की खाड़ी तो गुजरात के पास है, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं, पहले इसको हम नक्शे में देखते हैं, मैप में देखते हैं। देखिए हमने क्या कहा था, जो है भारत की जो है, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, हाँ अब देखते हैं। देखिए भारत को हमने कहा था 7 पड़ोसी देश टच करते हैं, अब काउंट करते हैं यहाँ पर। देखिए एक तो हो गया पाकिस्तान फर्स्ट इधर से, दूसरा हो गया अफ़गानिस्तान, तीसरा जो है ये टच कर रहा है, ये चाइना है, ये सब चाइना का लगता है बॉर्डर। फिर चाइना के बाद जो टच करता है यहाँ पर जो कहते हैं नेपाल, ये कि नेपाल लग रहा है, तो एक हो गया, दो हो गया, फिर तीसरा चाइना हो गया, फिर चौथा नेपाल हो गया, फिर पांचवा भूटान हो गया। देखें नक्शे में पांचवा भूटान हो जाता है, और फिर जो है 6 जो है बांग्लादेश हो जाता है, और जो 7th है ये म्यांमार हो जाता है। ये इतने जो कैपिटल जो स्टेट जो कह सकते हो कंट्रीज़ हैं वो भारत को टच करते हैं 7। आप कहते हैं श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है पड़ोसी देश, लेकिन वो पड़ोसी देश मुख्य में नहीं माना जाता है, क्योंकि पड़ोसी का मतलब क्या होता है कि यदि आपकी छत है तो बगल वाले छत से आपकी छत टच होनी चाहिए, वो पड़ोसी। यदि बीच में नाला पड़ जाता है और आपका जो है इधर छत हो जाती है, उसकी इधर छत है, तो वो आपका पड़ोसी घर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बीच में नाला या नदी कुछ पड़ गया तो पड़ोसी नहीं रह गया। पड़ोसी का मतलब टच होना चाहिए, तो ये टच कर रही हैं सब बाउंड्रीज़। तो देखते हैं इसी के साथ एक और चीज़ देख लें, जो भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है, ये लगती है किसके साथ लग रही है, अफगानिस्तान के साथ। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, भारत की सबसे छोटी सीमा जो है किस देश के साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ, 80 किलोमीटर। और जो भारत और अफगानिस्तान के बीच छोटी सी सीमा लगती है उसको डूरंड रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, डूरंड रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं, डूरंड रेखा, डूरंड रेखा, डूरंड रेखा कहते हैं। फिर देखते हैं जो, और ये 1896 में डूरंड रेखा कब मानी गई थी, 1896 में। और जो इसके बाद देखा जाए पाकिस्तान, जो भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, ये जो है भारत पाकिस्तान के बीच देख रहे हैं, उंगली देखिए, ये जो है बॉर्डर बनाती है भारत पाकिस्तान, ये गुजरात राजस्थान और ये पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर, तो इनको टच, और लद्दाख ऊपर, ये जो टच कर रही है कौन सी रेखा है, ये कही जाती है रेड क्लिफ रेखा, इसके रेड क्लिफ। तो भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, भारत अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा, और ये चाइना है, मतलब लद्दाख से शुरू होता है इसका मैटर, और ये कहाँ तक, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, और ये नेपाल तो पड़ता है अपने, लेकिन देश में नहीं माना जाता है, ये दूसरा देश है। फिर यहाँ पे सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो रेखा है ये जो मैकमोहन रेखा कहलाती है। तो भारत पाकिस्तान के बीच जो आई वो रेड क्लिफ रेखा 1914 में आई थी, और जो 1914 नहीं 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तब ये रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच रही। और जो चाइना भारत के बीच रहती है वो कौन सी रहती है, मैकमोहन रेखा, वो 1914 में होती है, ठीक है, मानी जाती है, मान्यता मिलती है। अब आगे देखते हैं इसके बाद भारत का क्षेत्रफल, हाँ यहीं पे एक और, हाँ ठीक, देखते हैं, ये हो गया, और भारत का स्थलीय सीमा हो गई थी, ये हो गया, खंबात की खाड़ी हो गया। अब एक और यहाँ पे बचता है भारत का वर्ल्ड में जो क्या स्थान है, तो इसको देखेंगे। वर्ल्ड में वर्ल्ड का लग रहा है मैप जो है इसमें नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ तो ऐसे बता दे रहे हैं
जो वर्ल्ड में क्या रहता है, जो फर्स्ट पे कौन सा कंट्री चल रहा है, फर्स्ट पे चलता है, जो फर्स्ट पे रैंकिंग में कौन है, जो है रूस है, रसिया है। फिर सेकंड पे रैंकिंग किसको मिलती है, सेकंड रैंकिंग कनाडा की है। थर्ड रैंकिंग में जो एरिया के हिसाब से बता रहे हैं, सबसे बड़ा क्षेत्रफल रूस का रहता है, रूस देश का। फिर सेकंड पे कनाडा है, थर्ड पे चाइना है, फोर्थ पे अमेरिका है, फिफ्थ पे ब्राज़ील है, सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया है, बी फॉर ब्राज़ील, सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया है और सेवेंथ पे इंडिया है। ठीक, तो आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को देख लिया। हाँ, अब इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी। 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार को अलग करता है, 8 डिग्री चैनल मालदीव से लक्षद्वीप को अलग करता है, और भारत की मानक समय रेखा ये जो है 83.5 पूर्वी देशांतर है। तो और कावाखा दोनों सही। इसमें से सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन, तो पहले तो सत्य कथन ही देख लेते हैं, जो राइट आंसर है इसका। देखिए, 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार को अलग करता है, बिल्कुल राइट। फिर जो है 8 डिग्री चैनल मालदीव से लक्षद्वीप को अलग करता है, बिल्कुल सही। और जो भारत की मानक समय रेखा है 83.5 नहीं है, 82.5 है। कितना है, 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, मतलब जो है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है, ना कि 83.5 अंश। और ये किससे जाती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो अब हम देख लें, यहीं पे चीज़ें एक ही साथ क्लियर कर लेते हैं भारत के मैप से। और जो है, हाँ, पहले भारत का मैप बनाते हैं। देखिए ये पड़ता है लक्षद्वीप, ये क्या है, लक्षद्वीप एरिया है। तो लक्षद्वीप है यहाँ पे पूरा, और यहाँ पर एक लक्षद्वीप का छोटा सा द्वीप पड़ता है मिनिकॉय। ये मिनिकॉय लक्षद्वीप थोड़ा सा अलग पड़ता है। यहाँ पर जो है मालदीव है, क्या है सबसे नीचे, यहाँ पर क्या है, मालदीव है। तो जो 8 डिग्री चैनल है, जो 8 डिग्री जो ये रेखाएँ होती हैं, कौन सी होती हैं, ये कौन सी रेखाएँ कही जाती हैं, ये होती हैं अक्षांश रेखाएं। तो 8 डिग्री, जो इसी को 8 डिग्री चैनल या 8 डिग्री अक्षांश, तो 8 डिग्री अक्षांश क्या होती है, ये मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करती है। ये ऊपर का पूरा लक्षद्वीप है, ये नीचे मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करती है। या जो लक्षद्वीप का सबसे नीचे वाला दक्षिण में बिंदु कौन है, मिनिकॉय द्वीप है। तो ये भी कह देते हैं कि जो है 8 डिग्री अक्षांश जो है वो जो है मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, ये हो गया। फिर 9 डिग्री चैनल बढ़ते हैं। 9 डिग्री का जो इशू रहता है, यहाँ पर लक्षद्वीप बताया ना, लक्षद्वीप के बहुत सारे द्वीप समूह हैं, और उसी का एक छोटा सा द्वीप है मिनिकॉय पड़ता है। तो जो पूरा लक्षद्वीप का द्वीप समूह और मिनिकॉय बिल्कुल दक्षिण में इसके पड़ रहा है, ये पूरा लक्षद्वीप का द्वीप समूह और ये मिनिकॉय पड़ रहा है। तो इसके बीच में एक जो रेखा बांटती है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, मतलब जो लक्षद्वीप के बहुत सारे द्वीप समूह है और मिनिकॉय के बीच में जो रेखा अक्षांश बांटती है वो 9 डिग्री होती है। तो 8 डिग्री हम लोगों ने देख लिया, फिर 9 डिग्री उसके ऊपर बढ़े, फिर 10 डिग्री को। अब 10 डिग्री को हम लोग देखने के लिए चलते हैं दूसरे मैप में। दस डिग्री को देखने के लिए दूसरे मैप पे चलते हैं, यहाँ पर चल रहे हैं। देखिए, पहले तो थोड़ा सा हम अंडमान निकोबार को आप देख लें, इसी से क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं। यहीं पे आप इस चीज़ को देख लें, बिल्कुल अच्छे से, एकदम डेफिनेट तरीके से देख लें। देखिए, अभी क्वेश्चन आएगा कि भारत का एकमात्र जो है ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। ठीक, तो नारकोडम और बैरन 2 दिए होते हैं, लेकिन ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, जो बैरन है। देखिए, 2 जो हैं ज्वालामुखी हैं भारत में पाए जाते हैं, एक नारकोडम नाम है, एक बैरन है। तो जो है इसमें से ये सुसुप्त ज्वालामुखी डॉर्मेंट रहता है, ये मतलब इसके उद्गार या लावा निकलने की संभावना ना के बराबर है। लेकिन ये जो ज्वालामुखी बैरन, ये सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें से लावा वगैरह निकल सकता है। तो ये बैरन जो है सक्रिय ज्वालामुखी। तो कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, नारकोडम बैरन, तो बैर का मतलब बरना नहीं, गांव में कहते हैं बरना, बर जाते हैं लोग, तो बैरन का मतलब बरना। तो इससे याद रखेंगे, जो बैरन है वो बरने वाला, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है, लावा निकलेगा, जल जाएगा व्यक्ति। ठीक, तो बैरन ज्वालामुखी हो गया, और नारकोडम सुसुप्त ज्वालामुखी। और देखिए, ये भी अब यहीं पे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, जो अंडमान निकोबार, नॉर्थ अंडमान निकोबार है, मिडल अंडमान निकोबार है, इसके नीचे बढ़ेंगे। देखिए, ये नॉर्थ हो गया, उत्तरी, ये मध्य वाला हो गया, और ये थोड़ा सा इसको और करते हैं तो ये हो जाता है साउथ, ये साउथ अंडमान निकोबार। तो देखा हमने, नारकोडम जो था वो किसके पास था, सबसे नॉर्थ अंडमान के पास, और जो वो था दूसरा बैरन, वो नॉर्थ अंडमान के थोड़ा सा नीचे पड़ता है। लेकिन जो इसमें से क्वेश्चन कौन पूछे जाते हैं, पूछा था अंडमान निकोबार की राजधानी
कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर, ये तो सबको लगभग पता होता है। तो पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? देखिए पोर्ट ब्लेयर यहीं पे दक्षिणी अंडमान में कहीं लिखा भी होगा, ये दे पोर्ट ब्लेयर लिखा है, ये जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है। ये क्वेश्चन हो जाता है। और दूसरा रहता है कि नारकोडम और बैरन जो द्वीप जो ज्वालामुखी हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो कहाँ हैं? देखिए नारकोडम और बैरन ये किस पे पास हैं? उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान। ये हो जाता है क्वेश्चन। अब देखते हैं, ये देखिए, फिर देखते हैं, ये पूरा उत्तरी अंडमान हुआ, ये उत्तरी अंडमान हो गया, ये मध्य अंडमान हो गया, ये दक्षिणी अंडमान हो गया और ये लिटिल अंडमान हो गया। तो क्वेश्चन आता है कभी कभी डंकन पैसेज कहाँ पर है, डंकन जो पास है वो कहाँ पर है? तो डंकन पास हमेशा जो है देखेंगे लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। दक्षिण अंडमान ये है और ये देखिए लिटिल अंडमान, इनके बीच में क्या है? डक्कन पास, ये दिख रहा है जो है। देखिए ये डक्कन पास लिखा भी होगा, ये देखिए डक्कन पास दिख रहा है, ये डक्कन पास, ये दक्षिणी अंडमान है और ये लिटिल अंडमान, इनके भी डक्कन पास, ये हो गया डक्कन पैसेज। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हो जाता है। फिर देखें, देखिए यहाँ से क्या शुरू हो जाता है? ये लिटिल अंडमान है, फिर यहीं से क्या शुरू हो जा रहा है? फिर कार निकोबार, मतलब कुल मिला कह दें अंडमान का सिस्टम लिटिल अंडमान तक ख़त्म। अब क्या शुरू होता है? निकोबार शुरू हो रहा है। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो रेखा होती है अक्षांश जाती है 10 डिग्री। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, ये 10 डिग्री जा रही है, ये 10 डिग्री, ये कार निकोबार है, उसके ऊपर लिटिल अंडमान है। तो इस प्रकार कह सकते हो अंडमान और निकोबार, अंडमान है और निकोबार, इन दोनों को कौन सी रेखा अलग करती है? ये कौन सा डिवीजन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। यह कभी कभी ज़्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं। तो क्या होता है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सी रेखा जाती है? ये जाती है कौन सी रेखा? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसी से क्वेश्चन और आते हैं, देखें इसी से क्वेश्चन। फिर अब हम निकोबार पर बढ़ रहे हैं। देखिए कार निकोबार था, फिर इसके बाद जो है आगे बढ़ रहे हैं तो ये निकोबार का द्वीप समूह ही है, फिर ये लिटिल निकोबार आ जाता है, फिर ग्रेट निकोबार। तो देखते हैं क्वेश्चन कुछ बनते हैं इस प्रकार। तो निकोबार में हम आ रहे हैं, देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कटचल आइलैंड कहाँ पर है? ये निकोबार में पड़ता है, ये कटचल पड़ रहा है, ये कटचल आइलैंड पड़ रहा है। कोमारोटा आइलैंड ये भी जो है कहाँ पड़ता है? लक्षद्वीप के अंडमान निकोबार में, निकोबार के पास पड़ता है। ठीक, तो ये हो जाते हैं क्वेश्चन। अब इसमें से ये होगा कटचल और ये पूछा था कोमारोटा, ये इंपॉर्टेंट है। अब कोमोर्ता, अब देखते हैं फिर क्या क्वेश्चन आता है इसमें से, जो भारत का सबसे सुदूर दक्षिणतम बिंदु है, मतलब कहते हैं ना भारत का, जैसे भारत है ये सबसे उत्तर बिंदु जो है कश्मीर में पड़ता है, क्या लद्दाख में तो है, ये क्या है, इसका क्या नाम है? ये इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कॉल है, ये इंदिरा कॉल कहा जाता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। लेकिन भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु तो कन्याकुमारी है। लेकिन कहा जाए भारत का सबसे दूरस्थ क्या होता है? भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु, तो ये कौन सा पड़ता है? ये यहाँ पे कौन पड़ रहा है? जो है ये निकोबार में क्या है? इंदिरा पॉइंट पड़ता है, जो इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे सुदूर मतलब दूरतम, भारत के मुख्य भूमि से नहीं, भारत से दूरतम सुदूरतम दक्षिणी बिंदु किसे कहते हैं? इंदिरा पॉइंट को कहते हैं। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में है। तो क्वेश्चन में जब 4 ऑप्शन लगता है ना, उत्तरी अंडमान, उत्तरी निकोबार, लिटिल निकोबार, कार निकोबार, तो कन्फ्यूज जाते हैं कहाँ पर? ग्रेट निकोबार। तो इससे कुछ क्वेश्चन हमने देख लिए। देखिए उत्तरी अंडमान मतलब अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सी रेखा खिंचती है? वो जो है अंडमान और निकोबार को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो कौन सी रेखा, ये तो हो गई। अब देखते हैं, जो एक तो हो गया 10 डिग्री चैनल, कहने का मतलब अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। और एक और क्वेश्चन हमने बताया था लिटिल अंडमान और जो ऊपर का अंडमान था, लिटिल अंडमान और मुख्य जो ऊपर का अंडमान, उनके बीच में कौन है? डंकन पैसेज पड़ता है। और क्वेश्चन क्या बताया? जो राजधानी है वो दक्षिणी, जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है दक्षिणी अंडमान पे स्थित है। और जो पिग्मेलियन पॉइंट है वो कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में। और नारकोडम और बैरन ज्वालामुखी आप जान ही गए हैं, बैरन सुषुप्त ज्वालामुखी नहीं, सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक, अब चलते हैं आगे। देखिए हमको अपने माध्यम से, इस माध्यम से चैप्टर को भी कंप्लीट करते चलना है, मतलब बिल्कुल आपको अब भारत का परिचय आज एकदम कंप्लीट हो जाए। फिर देखते हैं भारत की सबसे लंबी भू सीमा किस देश के साथ लगती है। तो हमने बता ही दिया था, भारत की सबसे लंबी भू सीमा किसके साथ लगती है?
अच्छा, इस वाले में ऑप्शन 2 का खा सही होगा क्योंकि ये तो गलत है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं भारत की सबसे लंबी भू सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। सबसे छोटी अफगानिस्तान का, पहले ही बता दिया। अब ये क्वेश्चन है म्यांमार के साथ भारत के, तो देख लीजिए यहाँ पर, फिर अभी वहाँ दिखा देंगे। चीन के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा, मतलब म्यांमार की बात हुई, चीन की बात हुई, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो अब हम देखते हैं चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। अब इनको हम भारत के नक्शे में देखेंगे, आपको रटना नहीं है। किसकी किसकी बात हो रही है? देखिए पाकिस्तान, ये यहीं पे आप देख लीजिए, कन्फ्यूजन भी दूर रहेगा। देखिए पाकिस्तान के पास के जो पड़ोसी राज्य भारत कौन सा है? तो एक गुजरात लगता है, एक जो है राजस्थान लग रहा है, देखिए है बॉर्डर लग रहा है, और तीसरा पंजाब लग रहा है। अब कह दें कि कितने भारत के पड़ोसी राज्य पाकिस्तान से लगे हुए हैं, तो कितने लगे हैं? 1 2 3। ना कि आप जम्मू कश्मीर को इस समय मानेंगे क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, ना कि राज्य है। तो भारत के कितने राज्य कितने जो राज्य हैं पाकिस्तान के से सीमा साझा करते हैं? 3 राज्य। पहले 4 थे, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं तब से ये 3 हो गए। ठीक, यदि कहे भारत के कुल कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ लगते हैं, तब 4 लगाएंगे। तब गुजरात, राजस्थान, पंजाब तो था ही, और इसको जम्मू कश्मीर को ऐड कर देंगे और साथ में लद्दाख को भी ऐड कर देंगे, तो 5 हो जाएंगे। तो भारत के पाकिस्तान से कितने पड़ोसी जो राज्य व केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं, तो कितने लगे हैं? 5 लिखेंगे। लेकिन जो केवल राज्य है तब 3 लिखेंगे, केवल 1 2 3। समझ रहे हैं आप बात को? फिर देखते हैं चीन की हमने बात की। चीन के साथ भारत कितने पड़ोसी राज्य, मतलब चीन के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो देखिए एक तो हिमाचल प्रदेश साझा करता है, ये जो छोटा सा है बॉर्डर ये, और दूसरा उत्तराखंड साझा कर रहा है, तो 2 स्टेट हो गए। फिर कौन साझा कर रहा है? सिक्किम। सिक्किम दबा हुआ है बीच में, इधर से नेपाल से और इधर से भूटान से, तो सिक्किम 1 2 और ये 3 हो गए। फिर ये पूरा अरुणाचल प्रदेश, तो 4। तो कितने राज्य लग रहे हैं? चाइना के साथ 4 राज्य लग रहे हैं, पाकिस्तान के साथ 3, चाइना के साथ 4। यदि कह दे कि कुल राज्य व केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ कितने लगते हैं, तो 5 लग जाएंगे क्योंकि लद्दाख को काउंट कर लिया जाएगा। वैसे राज्य में लद्दाख को काउंट नहीं किया जाएगा, तो 4 ही राज्य। अब बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार के साथ भारत कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो एक जो हो गया अरुणाचल प्रदेश हो गया। देखो म्यांमार का बाउंड्री ये है, म्यांमार का बाउंड्री ये है, तो एक अरुणाचल प्रदेश हो गया। दूसरा कौन सा हो जाता है अरुणाचल प्रदेश के बाद? दूसरा जो है यहाँ पर नागालैंड आ जाता है। फिर तीसरा मणिपुर, और चौथा ये कौन है? मिजोरम। तो कितने और लग रहे हैं? देखिए फर्स्ट पे तो कौन है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश म्यांमार साथ लग रहा है। सेकंड पे कौन सा है? जो है नागालैंड। फिर थर्ड पे मणिपुर, और फिर मिजोरम। तो कितने लग गए? 1 2 3 4 लग रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश को थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, ज़्यादा ही बड़ा हो गया। हाँ, अब बांग्लादेश का देख रहे हैं हम, देखते हैं बांग्लादेश में कितने पड़ोसी राज्य लग रहे हैं। एक वेस्ट बंगाल लग रहा है, देखिए ये देखिए वेस्ट बंगाल की बाउंड्री लग रही है। एक वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ तक वेस्ट बंगाल आ गया। फिर दूसरा कौन लग रहा है? बांग्लादेश। ये बांग्लादेश है, ये कौन है? बांग्लादेश है। और ये कौन सा? ये जो है ये कौन लग रहा है? ये जो है क्या? मेघालय लग रहा है। ठीक, ये त्रिपुरा की बाउंड्री लग रही है। और ये जो है थोड़ी बहुत जो किसकी बाउंड्री लग जाती है, किसकी लग रही है? मिजोरम की। लेकिन मिजोरम की ना ही समझिए, इसमें किसकी लग रही है? मेन त्रिपुरा हो गया, और ये हो गया मेघालय। लेकिन ये थोड़ी सी कट जैसे लग रहा है, ये थोड़ा सा ये असम लग रहा है, ये असम आया, इसका थोड़ा सा कट असम का आ गया। तो कितने हो गए? एक वेस्ट बंगाल लग रहा है, सेकंड जो आपका जो है स्टेट लगता है असम, जो मेघालय लग रहा है सेकंड मेघालय, और छोटा सा यहाँ असम थोड़ा कट लगता है। और ये कौन सा लग रहा है? त्रिपुरा लग रहा है। तो तीनों से त्रिपुरा से घिरा भी है। तो देखते हैं ये 1 2 3 4, इसमें नक्शे में क्लियर नहीं है, मिजोरम भी थोड़ा बहुत साझा करता है। तो 5 राज्य जो है बांग्लादेश से लगते हैं। 1 2 3 4 5 राज्य। वेस्ट बंगाल लगता है, वेस्ट बंगाल। फिर कौन सा लग रहा है? असम। फिर मेघालय, फिर जो है त्रिपुरा और मिजोरम, ये लगते हैं 5 स्टेट।
वेस्ट बंगाल के साथ। और सबसे बड़ी जो सीमा रेखा ये बांग्लादेश के साथ भारत की लगती है 4096 किलोमीटर। भारत की बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा रेखा लगती है ये भी पूछा गया है, 4096 किलोमीटर। अब आगे देखते हैं। तो म्यांमार के साथ भारत में 4 राज्यों की सीमा साझा होती है, इस क्वेश्चन को देखें। हाँ, 4 राज्यों की सीमा साझा होती है, सही बात है। 4 राज्यों की हमने बताया कौन से लग रहे थे। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके नीचे नागालैंड पड़ रहा था, फिर उसके नीचे मणिपुर पड़ रहा था, फिर मिजोरम। 4 लगते हैं, सही था। फिर जो है चीन के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा साझा है, नहीं, लद्दाख अब नहीं माना जाएगा 5 में, तो 4 की सीमा साझा है। कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए था, लेकिन 5 लिखा है तो गलत है। तो कौन कौन सा लग रहा था? उत्तराखंड लग रहा था, हिमाचल प्रदेश लग रहा था, फिर आगे बढ़ते थे सिक्किम लग रहा था, फिर अरुणाचल प्रदेश लग रहा था। तो इस प्रकार देखें 4 हो रहे थे, ठीक है। अब देखते हैं पाकिस्तान के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा साझा है। हाँ, 4 नहीं 3 राज्यों की। कौन कौन से? ऊपर का पंजाब था, फिर राजस्थान था, फिर गुजरात था, लेकिन उसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नहीं मानेंगे, ठीक। बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा है, सही है। तो इसमें से असत्य कथन बताना है, तो असत्य तो इसमें हमें लग रहा है कि दोनों हैं, एक खा भी गलत है और गा भी गलत है। फर्स्ट सही है और लास्ट सही है, तो ये इस क्वेश्चन में दोनों विकल्प सही हैं, खा व गा दोनों होना चाहिए था, असत्य हैं, ठीक। आगे बढ़ रहे हैं। अब हमने पहले ही बताया था, वही क्वेश्चन आ गया। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन। अब नारकंडोम और बैरन में कंफ्यूज हो जाएं तो किसको मानेंगे? बैरन को, बरने से, ठीक है। फ्लेयरिंग हो रही, ठीक, फ्लेमिंग। अब देखते हैं आगे। भारत का जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, हमने इसको पहले ही करा दिया था। जो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की तटीय जो सीमा है वो कुल उसकी लंबाई कितनी है? भारत की तटीय कुल लंबाई कितनी? जो भारत है ये ऐसे भारत है, इसकी जो ये जली रेखा है ये ऐसे जली रेखा है, और साथ में जो द्वीप के जो बॉर्डर बने हैं, द्वीप के जली रेखा, इधर अंडमान निकोबार द्वीप की जो जली रेखा है उसकी, तो कुल कितनी है भारत की जो है तटीय कुल लंबाई कितनी है? 75। 16 सही, ये भी सही, ये भी सही है, लेकिन इसमें असत्य बताना है, गलत। भारत का सुदूरतम दक्षिण बिंदु हमने बताया था इंदिरा पॉइंट। कौन सा है सबसे दक्षिणतम? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर था? ग्रेट निकोबार पे था। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, देखिए यहाँ माही नदी निकलती है, माही नदी निकली तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ना कि इसमें लिखा है 3 बार। देखिए उत्तर भारत में जो है, भारत में माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी कर्क रेखा काटती है 2 बार? माही नदी। और माही नदी 2 बार काट रही है, यहाँ पर 3 बार लिखा, तो ये गलत, असत्य ही पूछा था, ठीक। आप विकल्प भी सारे याद रखिए क्योंकि प्रश्न विकल्प से भी बनते हैं, ठीक। जो यूपी SSC पेट क्या हुआ है उसमें सारे लगभग क्वेश्चन जो है 70% इस टेस्ट सीरीज से जो ही ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। आगे आप अगले एग्ज़ाम भी देखेंगे और ऐसे ही आपको प्रश्न मिलेंगे, ठीक। आगे देखते हैं। मैकमोहन रेखा भारत की किस देश से सीमा बनाती है? मैकमोहन रेखा चीन के साथ बनाती है। 1914 में हुआ था ये समझौता, इस पर विवाद भी चलता है, चीन इसको नहीं मानता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। लक्षद्वीप समूह प्रवालों से निर्मित है, बिल्कुल जो है प्रवालों से निर्मित है। फिर पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे हैं, जैसे भारत का जो है ये भारत का ये क्षेत्र पश्चिमी घाट होता है, ये जो है पूर्वी घाट कहलाता है जो भारत है, तो ये हमेशा क्या है? ये ऊंचा है, तभी यहाँ से अधिकांशतः नदियाँ निकलती हैं। गोदावरी है, फिर कृष्णा है, कावेरी है, प्रमुख नदियाँ हमने बता दी। इसकी कहाँ से निकल रही हैं? पश्चिमी घाट से। तो पश्चिमी घाट से नदियाँ तभी निकलेंगी जब ऊंचाई से जो है नीचे भूमि मिलेगी, तो इसका मतलब ये क्या है? ऊंचा रहा होगा तभी तो यहाँ से नदियाँ नीचे की ओर बहती आ रही हैं, तो ये जो हो गया ये भी सही है। सिक्किम चीन नेपाल व भूटान से घिरा है, जो हमने सिक्किम बताया था ऐसे दबा हुआ, इधर क्या था? नेपाल था, इधर क्या था? भूटान था। तो सिक्किम चीन नेपाल व भूटान, ऊपर कौन सा था? ये चाइना है घिरा, तो चीन की स्थिति क्या हो, सिक्किम की स्थिति क्या होगा? इधर क्या है? नेपाल, इधर भूटान है, ऊपर चाइना है, तो तीनों ओर से सिक्किम घिरा हुआ है, सही है। सभी सत्य हैं, बिल्कुल सभी सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। देखिए भारत में हमने जो बताया था, ये जो भारत है तो जो है मानक समय रेखा है ये गुजरती है ऐसे, मानक समय रेखा, ये मानक समय रेखा गुजरती है, और यहाँ से कर्क रेखा ऐसे गुजरती है। तो कर्क रेखा मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं। अच्छा, जो भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, हमने बता दिया था। गुजरात है, राजस्थान है, यहाँ का MP है, फिर छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये 8 राज्य से कर्क रेखा। लेकिन ये जो है जो भारतीय मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से?
एक तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास जो नैनी है, प्रयागराज के पास नैनी, फिर मिर्ज़ापुर के पास से होकर गुजरती है। जो कौन? भारतीय मानक समय रेखा। कितने है? 82.5 पूर्वी देशांतर जो है भारतीय मानक समय रेखा को कहते हैं। ठीक, और ये कितने राज्यों से होकर गुजरे? एक तो यूपी हो गया, फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा एमपी का भी कट लेती है। तो कौन कौन से हो गए? यूपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर एमपी, यूपी एमपी छत्तीसगढ़, फिर कौन आ जाएगा? जो है उड़ीसा, और फिर जो इसके नीचे कौन आ जाता है? आंध्र प्रदेश। इतने राज्यों से होके गुजरती है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, यूपी में छत उड़ी आंधी में गई, यूपी में छत उड़ के आंधी में गई। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। यदि ये नहीं भी समझ में आया है तो कोई बात नहीं, सीक्वेंस याद कर लीजिए। ऊपर कौन सा है? यूपी, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, और जो है फिर इसके नीचे आपको मिलेगा उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। हमने जो लेक्चर पढ़ा था बहुत अच्छे से समझाया हर चीज़ को है, तो उसको आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, क्लासेस पढ़ी हैं प्लेलिस्ट में जाके, इंडियन ज्योग्राफी में। फिर जो है भारत के सबसे, फिर इसमें क्या है? त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है। हमने दिखाया था मैप में, त्रिपुरा जो है इससे पूरा बांग्लादेश में आ जाता है, तीनों ओर से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से, बांग्लादेश से घिरा है, तो ये भी सही है। पुडुचेरी संघ के पृथक 4 छोटे छोटे जिले, बिल्कुल सही बात। देखते हैं एक बार, इसको देख लें। देखिए पुडुचेरी जो है, एक तो पुडुचेरी का जो है पड़ता है आंध्र प्रदेश में, ये कौन सा है? यनम, ये आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश में यनम पुडुचेरी का एक ज़िला पड़ता है। फिर जो दूसरा ज़िला जो है केरल में माहे पड़ता है, इधर माहे लिखा है, माहे पुडुचेरी का ज़िला है। 2 हो गए। और तमिलनाडु में 2 ज़िले पड़ते हैं, एक ज़िला यहाँ पर है, एक ज़िला यहाँ पर है, केरल में है, और तीसरा ज़िला कहाँ है? जो है तमिलनाडु में है। तमिलनाडु तक पुडुचेरी एक स्वयं में ज़िला है, और दूसरा पुडुचेरी का जो है कराईकल, वो भी पुडुचेरी का ज़िला है, तमिलनाडु में पड़ता है। तो 4 ज़िले हो गए पुडुचेरी के। और कहाँ कहाँ पड़ रहे हैं? एक आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, और जो है पुडुचेरी में केरल में पड़ते हैं। 3 राज्यों से पुडुचेरी का संबंध है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो 4 ज़िले। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तभी बता रहे हैं। तो ये हो गया। भारत में जो है 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, बिल्कुल सही। तो इसमें से बताना क्या था कि जो है जो कि भारत में इसमें से असत्य कथन बताना था। कर्क रेखा, मानक रेखा छत्तीसगढ़ में, तो सही है। पुडुचेरी संघ राज्य के पृथक 4 छोटे छोटे ज़िले हैं, पुडुचेरी संघ राज्य के पृथक 4, बिल्कुल सही। त्रिपुरा बांग्लादेश तीनों से घिरा है। जो भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र से, इसमें सारे विकल्प सही हैं, कोई भी गलत नहीं है, इसमें सभी विकल्प सही हैं, सभी सही हैं, सभी सही हैं। ठीक, जो पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश से अब 8 हो गए हैं केंद्र शासित प्रदेश, ये भी सही है। असम व गुजरात, अब देखें भारत का सबसे, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, चलो देखते हैं तब भी। भारत, ये भारत है, ये ऐसे भारत हो गया। भारत का सबसे पूर्वी जो राज्य कौन सा है? पूर्वी राज्य इधर पड़ता है, ये कौन है सबसे पूर्वी? असम यहाँ पर है सबसे पूर्वी राज्य। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर क्या है? अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी है, और सबसे पश्चिमी कौन सा है? गुजरात है। मगर इसको ध्यान में रखिएगा, पूर्वी पहले लिखा तो असम पहले लगाइए, असम, अरुणाचल प्रदेश, हाँ अरुणाचल प्रदेश पहले, फिर पश्चिम में सबसे कौन है? गुजरात है। ये वाला ऑप्शन सही होगा। बहुत कोई बेसिक क्वेश्चन रखते हैं एग्जाम में आपके अंडरस्टैंडिंग बस चेक करने के लिए, जल्दबाजी में गलतियाँ तो नहीं कर रहे हैं, बस ये देखते हैं। आप देखिए, भारतीय मानक समय निम्नलिखित किसके समीप से लिया गया? प्रयागराज, नैनी, बिल्कुल सही। फिर आगे जो है ये क्वेश्चन, अब जो है यहाँ 6, 7 तक 13 तक रखेंगे, क्योंकि जो 14 से क्वेश्चन जो हैं फिजिकल इंडिया शुरू होंगे। आपका पूरा फिजिकल इंडिया ऐसे ही कंप्लीट करा दिया जाएगा। फिर फिजिकल इंडिया की एक एक चीज़ बताई जाएगी। फिर देखते हैं आगे। हाँ, भारतीय मानक समय, ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटे आगे, बिल्कुल। जो ग्रीनविच, लंदन के पास ग्रीनविच से जो मानक समय, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम निकलता है, तो उससे भारत का जो मानक समय है कितने घंटे आगे? 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे, सही बात है। जैसे यदि ब्रिटेन में 12 बजे हैं तो भारत में कितने बजे होंगे? 5:30, ठीक है, सुबह के 5:30। वहाँ यदि रात में 12 बजे तो भारत में कितना बजा होगा? 5:30, ठीक। तो यहाँ, वहाँ से मतलब यहाँ 5.5 घंटे आगे है, ठीक। फिर चलते हैं, भारतीय मानक समय
कि यामोत्तर 5 राज्यों से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही है। जो है अभी हमने बताया था भारतीय मानक समय यामोत्तर को या भारतीय मानक समय रेखा को, तो एक ही बात है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरी, बिल्कुल सही। कौन कौन राज्य थे? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये बताए थे। और भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ निर्धारित की गई, बिल्कुल ये बताया था 1947 में। रेड क्लिफ की अध्यक्षता में सीमा निर्धारित भी की गई थी। कच्छ की खाड़ी द्वारा जो रेड क्लिफ ने इसका निर्धारण किया था, तभी इसको नाम रेड क्लिफ भी पड़ गया। कच्छ की खाड़ी द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? नहीं, भारत श्रीलंका से पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। पाक जल संधि का भारत और श्रीलंका संबंध है, पाकिस्तान में मत लगा दीजिएगा, ठीक। कच्छ की खाड़ी जो है तो गुजरात के पास है, तो ये नहीं होगा, ठीक। ये देखिए, ये जो है ये गुजरात, तो ये कच्छ की खाड़ी हो गई और ये खम्पात की खाड़ी हो गई, ये सब अरेबियन सी है, ठीक। तो इस प्रकार हमने जो इंडिया का इंट्रोडक्शन इसको अच्छे से कंप्लीट करा दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद।